देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ईसीएल मुगमा क्षेत्र के गोपीनाथ गोलवरी में चल रहे ओसीपी में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों का नियोजन सह अन्य कई मांगों को लेकर परियोजना प्रभावित स्थानीय बेरोजगार समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के संबंध में हमारे सहयोगी मुंबई के साथ खास बातचीत के द्वारा जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए डालते हैं एक नजर। झारखंड में मैं बुवाई घोष आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है ईसीएल मोगवा क्षेत्र के गोपीनाथपुर कोलियरी और आपको बता दें पिछले कई महीने से यहाँ पे आंदोलन के ऊपर आंदोलन होते आ रहा है, लेकिन अभी तक एक कोई सकारात्मक पहल जिससे कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा कोई भी सकारात्मक पहल उभर कर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि इसके पीछे हर एक राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़े हुए हैं, सभी अपना अपना तरीके से अपने अलग अंदाजों से आंदोलन जो यहाँ कर रहे हैं, प्रदर्शनी कर रहे हैं। लेकिन आज भी इसी कड़ी में जिला परिषद संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह एक परियोजना प्रभावित स्थानीय बेरोजगार समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आइए इस चीज का हम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्या है संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह का डिमांड और क्यों भूख हड़ताल जैसी एक आंदोलन में वो बैठे हुए हैं, क्या है कारण? तो आइए सीधा रुख करते हैं और ये जानने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं संजय सिंह उर्फ पिंटू, जो कि जिला परिषद, उनसे ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण है कि आज बैनर के नीचे आप धरना प्रदर्शन है, वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जैसे धरना। सबसे पहले बी न्यूज झारखंड में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है कि आज परियोजना प्रभावित क्षेत्र के जो बैनर तले आप एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए? देखिए क्या है ना कि हमारा जिला परिषद क्षेत्र में 3 पंचायत, आपका निरसा मध्य, निरसा दक्षिण और सामपुर, ये 3 क्षेत्रों में उत्खनन का कार्य पिछले 1.5 वर्षों से एमडीओ मोड में जीसीपीएल कंपनी कर रही है। अब एमडीओ मोड क्या है, थोड़ा इसको भी आप समझना होगा। एमडीओ मोड में सारा पूंजी, सारा मैन पावर और जो भी आपका संसाधन है वो कंपनी को ही लगाना है, जीसीपीएल को लगाना है। इसमें ना तो कोल इंडिया का, ना ईसीएल का, ना ही सरकार का कोई इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट होगा। अब सारा इन्वेस्टमेंट इनको करना है, कोयला ये काटेंगे, कोयला ये बेचेंगे और जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, उसमें मात्र 4.5% प्रॉफिट का ये कोल इंडिया को देंगे, मुगमा एरिया को देंगे। अब इतना बड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा खनन का कार्यक्रम और यहाँ आसपास के लोगों के साथ काम शुरू होने के 1.5 वर्षों के भीतर ही आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों की उपेक्षा शुरू हो गई। 1.5 साल बीत गया। कंपनी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करती थी, सीएसआर एक्टिविटीज के मामले में जीरो। उसका कहना है कि जब तक हम प्रॉफिट नहीं लेंगे तब तक सीएसआर कैसे करें। तो भाई साहब, जो यहाँ जो 3 पंचायत क्षेत्र है, 3 पंचायत क्षेत्र के लोगों का नियोजन का भी पॉलिसी कोई नहीं बनाई। आप कैसे नियोजन देंगे, किसको देंगे, कौन आपके परियोजना से प्रभावित है, किसका जमीन पूर्वज का गया है, ये सब किए बिना आप लगातार नियोजन पर नियोजन दिए जा रहे हैं। जिसको मन उसको दे रहे हैं, अब चाहे जिस माध्यम से दे रहा है। जिनको आपने दिया है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिला, जिनको नियोजन मिलना चाहिए था, उनकी उपेक्षा की। तो सवाल वहां पे था। हमने पत्रचार भी किया था। मैं चाहा था कि कंपनी से बात करके एक अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी यहाँ आई है, उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो। लेकिन पता नहीं कंपनी किसके दबाव में है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि कंपनी को यहाँ जो काम करना चाहिए वो अभी तक नहीं कर रही। न तो आरएनआर कमेटी बनाई, न ही परियोजना से प्रभावित परिवारों को पहचान किया है। अब तो सुन रहे हैं कि ब्लास्टिंग भी कंपनी कर रही है, तो बहुत सारे घरों में दरार, मकान में दरार, जो कंट्रोल ब्लास्टिंग करने की बात थी वो भी नहीं हो रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के मैंने एक मांग पत्र दिया था और कहा था कि भाई साहब इस पर आप विचार करें, नहीं करेंगे तो हम आंदोलन में जाएंगे। पिछले सोमवार को आंदोलन होना था, लेकिन चूंकि कंपनी ने एक पत्र दिया था कि हम वार्ता करेंगे 1 सप्ताह के लिए, आप टालिए, तो हमने 1 सप्ताह के लिए टाला।
जब हम टालने के लिए यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे धारा 144 लागू कर दिया गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि अबुआ सरकार को जानकारी भी है क्या कि यहाँ पर धारा 144 लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। सरकार को खबर भी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है सरकार को अंधेरे में रख करके ये सब किया जा रहा है। सरकार में होने का कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, प्रशासन को दबाव में रख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि भूख हड़ताल में 144 लगाने का जरूरत था। किसके इशारे पे लगा, क्यों लगा, ऐसा क्या बताया गया वहां पर कि 144 लगाने का आवश्यकता पड़ा? इसमें कंपनी की भूमिका क्या है, किसी और की भूमिका क्या है, क्या राजनीतिक कारण से लगा? ये सब सवाल है। और हम तो चाहेंगे कि यहाँ पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि बिना झंडे का नॉन पॉलिटिकल भूख हड़ताल का धरना यहाँ पे आयोजित होने वाला था, उसमें 144 लगाने का कारण क्या हुआ? खैर जो भी है, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कंपनी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया था। कल से कंपनी पहल करना शुरू की कि आप अपना भूख हड़ताल वापस लीजिए, हम वार्ता करेंगे, 3 दिन के बाद करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। हमने इनकार किया, बोले नहीं, अब जो वार्ता करना है आप आंदोलन स्थल पे कीजिए, आंदोलन स्थल पे आइए और सबके सामने कीजिए, और हमारी जो मांग है उस पर आप कार्रवाई शुरू कीजिए। आपको वार्ता करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां काम करना शुरू कीजिए मांग पत्र के हिसाब से, हम अपने आप यहाँ से उठ जाएंगे। हमको आपसे बात करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर काम करना शुरू कर दे हम अपने आप उठ जाएंगे। एक बात है पिंटू जी की पिछले बार भी आपके द्वारा एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो प्रबंधक है मतलब कोई राजनीतिक दल के प्रेशर से या फिर उनके साठगांठ से यहाँ पर दूसरे जगह से लड़के को ला करके नौकरी और नियोजन दिया जा रहा है, जबकि पहला प्राथमिकता आपके हिसाब से यहाँ के जो स्थानीय है, जो प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार है, उनको मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, किसको कंपनी नौकरी में रख रही है, कहाँ से ला के रख रही है, ये मेरी समस्या नहीं। मेरी समस्या है कि जिनको मिलना चाहिए पहले उनको तो दो। जो प्रभावित हैं, जिनके बाप दादा का जमीन गया है, आप समझिए ना कि कंपनी के समय में यहाँ कोयला का उत्खनन कार्य शुरू हुआ होगा, कंपनी के समय में जो यहाँ के रैयत है उनके जमीन पर कोयला कटा होगा, उनको जो मुआवजा कंपनी ने दिया होगा, बाद में तो कुछ नहीं मिला होगा ना, ताकि कॉम्पनसेशन वन टाइम मिलता है। लेकिन उसी जमीन पे 3 बार कोयला की खेती हो गया और उनको नियोजन के नाम पर या तो ईसीएल के टाइम में नियोजन मिला होगा या कंपनी के टाइम में प्राइवेट कंसर्न में नियोजन मिला होगा, कुछ मुआवजा दिया होगा तो वो भी नहीं मिला होगा। और आज उनके जो वंशज हैं उस जमीन के बारे में उनको पता भी नहीं कि मेरा बाप दादा का यहाँ जमीन था, लेकिन घर है यहाँ। तो मैंने कंपनी से ही आग्रह किया कि जिसका जमीन गया था, चाहे वो शहरपुरा तमाल तोल के लोग हों, चाहे वो खास निरसा के दत्ता परिवार के लोग हों, या वहां पर कुछ पांडे लोग भी हैं जिनका भी जमीन गया, जिनका भी गया है, जो मेरे संज्ञान में आया है, जितना मैंने सुना है, मेरे पास ऑथेंटिक अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन रैयत यहीं के थे जो आज भी यहाँ उनके पूर्व वंशज यहाँ रह रहे हैं, उनको आपने चिन्हित ही नहीं किया। आप नियोजन किस हिसाब से दे रहे हैं? और जब तक आप चिन्हित करेंगे तब तक आप कहेंगे कि मेरे पास सैचुरेशन हो गया है, मेरे पास जगह नहीं। तो इसीलिए ये आंदोलन है कि आप तत्काल एक पॉलिसी बनाइए, पीएपी परियोजना प्रभावित लोगों की कमेटी बनाइए। आप नियोजन देंगे तो कैसे देंगे, किनको देंगे, ये तय कीजिए और उसके बाद आप नियोजन दीजिए। लेकिन राजनीतिक दल कौन है नहीं है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कंपनी किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो लोगों के साथ अन्याय नहीं होता, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय नहीं है। आंदोलन जो अनिश्चितकालीन, जब तक कोई सकारात्मक पहल, जब तक इस मांग पत्र पे यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। धन्यवाद। तो ये थे जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू, और इनके जो आंदोलन का तात्पर्य है, क्या कुछ कारण, अपनी ही बुझवानी से इसका विश्लेषण भी किया। तो जुड़े रहे बी न्यूज झारखंड के साथ, हर एक खबरों के साथ। मैं बुआई भाई होंगे फिर आगे, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जोहार,
झारखंड। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।